नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम बातचीत करेंगे योगा की, और क्या योगा रोजगार देगा। बात हम उत्तराखंड की करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उसके पहले की जाने वाली तमाम तैयारियों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुट गए हैं। रोग भगाने वाले योग को अब रोजगार से जोड़ने की कोशिश तेज करने की बात भी कही गई है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योग जन जन तक पहुंचे, इसके लिए उत्तराखंड में ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाया जाएगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। योग पर निबंध, भाषण, पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योग और आयुष मेले के आयोजन के साथ ही हरित योग के कार्यक्रम भी किए जाएं। डिजिटल माध्यम से भी योग को प्रचारित किया जाए। योग के क्षेत्र में जन जागरूकता लाने वालों को सम्मानित भी किया जाए। योग के साथ जन सहभागिता से नियमित स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड योग की पवित्र भूमि है और यहां से पूरे विश्व को योग का संदेश गया है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रमों की एक विशेष पहचान होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योगा को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि उत्तराखंड से योग को विश्व में प्रसिद्धि तो मिल गई, जिसके बाद यहाँ स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में योग को शामिल भी किया गया, लेकिन राज्य में अभी तक योग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभी भी 65,000 से अधिक योग प्रशिक्षित बेरोजगार बैठे हैं। 30 अक्टूबर 2023 की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 117 राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 6 परिसरों में योग प्रशिक्षकों को 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। इस प्रस्ताव के बाद शासनादेश भी जारी हुआ, लेकिन बेरोजगारों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। योग प्रशिक्षित बेरोजगार पिछले 17 से 18 सालों से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसमें कई छात्र नौकरी की अधिकतम आयु सीमा भी पार कर चुके हैं। हालांकि इस विषय पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में एक योग प्रशिक्षित बेरोजगार की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। जल्द इन बेरोजगारों को नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही 1800 हेल्थ और वेलनेस सेंटरों में उन्हें 500 रुपए प्रति पीरियड के हिसाब से रखा जाएगा। लेकिन ये वादा हकीकत की धरातल पर कब उतरेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाए जाने की बात कही है, और हर कोई जानता है कि योग जिस तरह से उत्तराखंड की भूमि से निकलकर अब देश क्या पूरे विदेश के कोने कोने तक पहुंचा है और अपनी महत्ता का उसने एहसास कराया है, उसी को सिखाने वाले योगाचार्य के पास एक अदद नौकरी भी नहीं है। योग को रोजगार से जोड़ने के लिए सीएम धामी ने निर्देश तो दिए हैं, लेकिन जमीन पर यह कब तक निकल कर सामने आएगा, सबका सवाल यही है कि आखिर योगाचार्य को नौकरी कब मिलेगी। योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को 17 से 18 सालों से अभी भी नियुक्ति की मांग करनी पड़ रही है, और उनके पास अभी तक नियुक्ति को लेकर एक आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। घोषणा के बाद भी योग शिक्षकों को रोजगार अभी तक नहीं मिला है, तो फिर यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर योग रोजगार से कैसे जुड़ेगा। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, और इसके पहले योग के प्रचार प्रसार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी जुटे हुए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जब खुद सीएम ही इसकी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, तो उनके अधीनस्थ जितने भी कबीना मंत्री हैं, उसके अलावा अधिकारी हैं, वो भी युद्ध लेवल पर अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल कराने हेतु जुड़ चुके हैं। लेकिन विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का आयोजन तो किया जाएगा, लेकिन वह योगाचार्य जिनको अपनी ड्यूटी वहां देनी थी, उनकी तो अभी तक नियुक्ति ही नहीं हुई है।
और ऐसे में हालांकि सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश तो दिया है कि योग और आयुष मेले के आयोजन के साथ अन्य कार्यक्रम भी किए जाएं, डिजिटल माध्यम से भी इसे प्रचारित किया जाए, योग के साथ जन सहभागिता से भी नियमित स्वच्छता को जोड़ा जाए और इसे रेखांकित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड योग की पवित्र भूमि है, यहाँ से पूरे विश्व को योग का संदेश गया है, इसलिए यहाँ के कार्यक्रमों की एक विशेष पहचान भी होनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन योग को रोजगार से जोड़ने के सीएम धामी ने जो निर्देश दिए हैं और जो बात लगातार चलती आई है वो चरितार्थ कब होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। योग प्रशिक्षित बेरोजगार 17 से 18 वर्षों से अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। 18,000 रुपये प्रतिमाह की नियुक्ति का निर्णय लिया तो गया है, लेकिन उन्हें यह नियुक्ति मिलेगी कब, इसके ऊपर संशय के बादल छाए हुए हैं। घोषणा के बाद भी अभी तक उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया है, ये अपने आप में चिंता का भी विषय है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता सुनील अत्री साहब जुड़ चुके हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी आप ही के पास आएंगे और शुरुआत इस बात से ही करेंगे कि आखिर जिस भूमि ने योग को देश क्या विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है, वहां पर योग को सिखाने वाले योगाचार्य ही बस एक अदद नौकरी की प्रतीक्षा में न जाने कितने वर्ष खपा चुके हैं। सबसे पहला सवाल यही कि क्या उनका सपना कभी पूरा हो पाएगा और क्या यह हकीकत भी बन पाएगी? कमलेश जी। जी देखिए, योग हमारा जो है प्राचीन काल से चलता आ रहा है और योग जो इस वक्त हमारे देश के अंदर इसकी जो जरूरत है वो हमारे जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से इस हमारे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो योग का एक हब है। यहाँ पर योग से अगर योग करते हैं व्यक्ति तो उनके रोग से उन्हें मुक्ति मिलने का काम होता है। परंतु आपने कहा कि वो नौकरी के लिए इस तरीके से जा रहे हैं या नौकरी मांग रहे हैं योग के जो हमारे टीचर्स हैं जी। तो मुझे लगता है कि सरकार इस ओर बेहतर निर्णय लेने का काम कर रही है और इसमें उन्होंने वैकेंसियां भी निकाली है, जो हमारे चाहे स्कूल हो, तमाम जितने चाहे हमारे आयुष हो और बाकी जगह पर भी जहाँ पर भी हम ये सब दे सकते हैं, हमारे आश्रम हो, नवोदय विद्यालय हो, तमाम सब जगह, चाहे हमारे छोटे छोटे जो आंगनवाड़ियां होती है वहां पर भी योग को एक प्राथमिकता पे रख करके बच्चों को योग की तरफ को ले जाया जा रहा है, ताकि बच्चे जब योग करेंगे तो कम से कम रोग मुक्त होंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो अन्य रोगों से जो पीड़ित होते हैं, योग एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम करते हैं तो हम रोगों से नहीं, वो तो आप ठीक कह रही हैं कमलेश जी, आप बिल्कुल वाजिब फरमा रही हैं योग के संदेश के बारे में जो बात करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए वहां के जो योगाचार्य हैं ना, वो बहुत दिनों से, क्या बोले, सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2010, 14, 16, हालिया बात करें आपकी सरकार की तो 2021 में भी कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, 2023 में भी इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई कि अब इसे आगे बढ़ाया जाए। 117 महाविद्यालय, पहले तो बात थी हर जिले में भी एक एक शिक्षक रखे जाएंगे, नियुक्ति होगी, लेकिन यह जो तमन्ना है उनकी तमन्ना ही बनकर रह गई। पता नहीं इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। आश्वासन तो आप दे रहे हैं लेकिन नौकरी उन्हें कम मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया और जहाँ तक मेरा अपना एक मानना है कि योग पहले इतना ज्यादा प्रचारित नहीं था, लेकिन अब योग बड़ा प्रचारित होगा और एक जरूरत भी हो गया हर व्यक्ति की। तो मुझे लगता है कि सरकार इस ओर काम कर रही है कि हमारी जो वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों को किस तरीके से निकाले। हम तमाम जो स्कूल हैं हमारे, उनमें एक एक टीचर कम से कम योग का हो, ताकि हमारे स्कूल के बच्चों को योगा कराया जा सके। तो सरकार इस ओर काम कर रही है और ये वैकेंसियां भी निकालने का काम कर रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब किसी भी स्कूल में वैकेंसियां निकाली जाती है तो उसके लिए स्थान भी बनाया जाता है, तमाम उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, सैलरी से लेकर के उसकी व्यवस्थाओं तक सब चीजों को लेकर के सरकार चारों तरफ से इस काम को करने का
जो एक प्रारूप तैयार कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे इन योगा टीचरों की भी भर्ती होगी, वैकेंसी भी खुलेगी और खुलनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक जरूरत है। और उत्तराखंड तो हमारा योग का एक हब है, तो इस हब को हमें और नहीं, उस बात से तो खैर ठीक कह रही हैं आप कमलेश जी, कोई इनकार नहीं कर सकता। योग के दृष्टिकोण से उत्तराखंड कितनी इम्पोर्टेंट है, इससे कोई भी इसमें सवालिया निशान है ही नहीं। अत्री साहब देखिए, सरकार ये कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्द ये चीजें हो जाएंगी। इस बहुत जल्द से आप कितने आशान्वित हैं जब आप ही के प्रदेश में 65,000 बेरोजगार योगाचार्य इस आस में खड़े हैं? सुनील जी। ऐसा है साहब, ये सरकार काम वाम तो करती नहीं है। ये 1000 साल पुरानी बात करेगी या 50 साल आगे की योजना बताएगी। वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे। आप ये देखिए कि इन्होंने वैकेंसी निकाली कहाँ है? कागजों में सब काम हो रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही। जो भी इन्होंने नौकरी के आश्वासन दिए, स्मार्ट सिटी के दिए हैं, बुलेट ट्रेन के दिए हैं, महिला सुरक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, कुछ नहीं हो रहा। आपको मालूम है, सब कागजों पे चल रहा है और देश आज कर्जे में भी डूब रहा है। और उत्तराखंड की हालत तो आपको मालूम ही है, वो कुछ भी है नहीं। मतलब जो 2010 में कर्जा था वो देख लीजिए उठा करके, 15 का कर्जा उठा के देख लीजिए, 24 का कर्जा, 25 का कर्जा उठा के देख लीजिए। कर्जे में डूबती जा रही है सरकार। पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। कैग की रिपोर्ट आ चुकी जो है उसको छिपाया जा रहा है, और जो उसकी रिपोर्ट आती है उसके ऊपर भी कोई इनका वो नहीं है, उसको भी दबाया जा रहा है। और जुडिशरी में आप हालत देख रहे हो, वो कोई एक्शन लेती है तो चीफ जस्टिस को ट्रोल किया जाता है इनके यहाँ पर बेहुदे ढंग से। मतलब बहुत ही देश के हालात जो है वो खराब है। और इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, और हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिदों के आगे तलवार लेकर के डांस करने के लिए छोड़ दिए गए। बताइए आप, दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारा देश जो है, जो 2014 तक जिसका विश्व में कितना नाम था, आज वो किस पायदान पर आ गया। आपको मालूम है भारत के जो पासपोर्ट की हालत क्या हो गई है? नहीं सुनील जी, तो इसका मतलब देखिए, अभी 21 जून बहुत नजदीक है। उस दिन पूरे देश क्या विदेश विश्व भर में योग की प्रसिद्धि के जो कविताएं हैं उनका पाठ किया जाएगा, उनकी बातें अच्छी अच्छी बताई जाएगी। लेकिन उत्तराखंड जो सबसे इम्पोर्टेंट धरोहर है योग की, आपको लगता है वहां पर यह आश्वासन जो सरकार दे रही है वह नाकाफी है और उसकी मंशा ही नहीं है? मंशा नहीं है जी, कोई काम नहीं करेंगे ये लोग उत्तराखंड में। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, ये पूरा साल निकल जाएगा अगर ये 2000 नौकरी भी निकाल दें, कोई वैकेंसी निकाल दें, ठीक है, तो पेपर में आ जाए कि 2000 नौकरी भी आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगर ठीक है, नहीं दे पाएगी, ठीक है। हमारे साथ विपिन जी भी जुड़े हैं। ठीक है, आ रहे हैं अत्री साहब, योगाचार्य हैं आप। विपिन जी, कितनी बड़ी विडंबना है और आप इस विडंबना को कैसे देखते हैं जब कक्षा 6 से 12वीं तक योग को पढ़ाया जाता है उत्तराखंड के स्कूलों में, और आप 65,000 जिनकी संख्या है वह एक नौकरी के लिए भटक रहे हैं और अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आपसे भी जानना चाहेंगे आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है? विपिन जी, मेरे अनुसार जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। आपने एक बहुत ही ज्वलनशील जो विषय है, जो प्रासंगिक विषय है, और 21 जून चूंकि एकदम नजदीक है, इस विषय में एक चर्चा आपने कराई है। मैं चाहूंगा, क्योंकि देखिए जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरंभ हुआ तो उसके बाद लोगों में एक बहुत ज्यादा उत्सुकता और जिज्ञासा जागी, चाहे वो आम योग साधक हो अथवा जिन्होंने एकेडमिक तरीके से पढ़ाई करके आगे योग में आगे बढ़ना था। तो बड़ी संख्या में जो है लोगों ने योगाचार्य, योग में पीएचडी, योग के डिप्लोमा डिग्रियां, ये सब बड़ी संख्या में बच्चों ने कर रखी हैं। और इसमें देखिए सभी लोगों को अपने स्तर से कार्य करने की जरूरत है। मैं एक और तो जहां जो हमारे जितने भी योग बेरोजगार साथी हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, वो लोग सिर्फ नौकरी मांगने वाले ना बने बल्कि नौकरी देने वाले बने। जगह जगह अपने योग केंद्र शुरू करें, क्योंकि उत्तराखंड में वेलनेस की बहुत अपार संभावनाएं हैं। और अगर हम लोग अपने स्तर से प्रयास करें और उसके बाद सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत अधिक उसमें हमको जो है सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ सरकार को चाहिए, सरकार के तो कई हाथ होते हैं, जहां एक और जितने भी सरकारी
स्कूल हो, सरकारी कार्यालय हो, उसके अलावा जो अर्ध सरकारी कार्यालय हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री उत्तराखंड में है, तो सर अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो अगर सभी कंपनियों को, सभी सेक्टरों को अगर लोगों को कहें कि आपने एक एक दो दो योग साधकों को जो जिन्होंने योगाचारी का कोर्स किया है, आगे योग की शिक्षा ली है, तो इनको ये दो दो लोगों को अपने वहां आप नियुक्त करें और उससे उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। क्योंकि आज आप देखते हैं स्ट्रेस एक बड़ी समस्या है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सरकारी सेक्टर में हो, चाहे शिक्षा के सेक्टर में हो। अगर सरकार इच्छा शक्ति के साथ इसमें कार्य करे, मुझे लगता है हजारों हजार बच्चों को जो है, चाहे स्कूलों में हो, सरकारी कार्यालय में हो, उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है उत्तराखंड में, यहाँ पे इन बच्चों को ठीक है। नहीं ठीक कह रहे हैं आप विपिन जी, आप अपने दृष्टिकोण के हिसाब से बता रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और योगा की कीमत महज एक नौकरी से बहुत ऊपर है, इस चीज की भी लोगों को समझ होनी बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ कमलेश जी आपके पास एक बार फिर से आते हैं और यह सवाल बनता है कि जब 2021 में आप ही की सरकार ने कैबिनेट से इसे अप्रूवल दिया, उसके बाद केवल वित्त कारणों से, फॉर फाइनेंशियल रीजंस, ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। यदा कदा इसकी पुनरावृत्ति होती है, लेकिन जिस मकसद से इसे लाया गया था वो मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब तो यह भी बात चल रही है कि आप इन्हें एक तरह से क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर आप इन्हें रखेंगे, 18,000 रुपए जो है प्रति माह आप मानदेय देंगे, लेकिन यह भी अभी दूर की कौड़ी साबित हो रही है। ऐसे में आपको लग रहा है इतने लंबे समय से आप सरकार में, पैसा तो होगा, मुश्किल क्या है? जी नहीं देखिए, आपने कहा कि ठंडे बस्ते में, क्योंकि योग हमारा ठंडे बस्ते में नहीं जा सकता। योग हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। योग से सृजन होने वाला रोजगार, उसके बारे में बिल्कुल। और योग से खाली हमारे शरीर के रोग ही नहीं मुक्त होते, बल्कि हमें रोजगार युक्त भी बनाते हैं। उसे रोजगार देने के लिए भी, अभी मैं विपिन जी की बात से इसलिए सहमत हूँ, उन्होंने जो अभी कहा कि हमारी जो जगह जगह प्राइवेट सेक्टर है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, तमाम सब जगह पर, या हमारे जो योगाचार्य हैं वो स्वयं, क्योंकि सरकार ये प्रावधान कर रही है कि जो हमारे योगाचार्य हैं, अगर वो अपना कहीं बनाना चाहते हैं, कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, योग स्कूल बनाना चाहते हैं, आश्रम बनाना चाहते हैं योग को लेकर के, तो उसका एक अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो भी है सरकार के निहित। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में हमारी बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं कि अगर हम इन सब चीजों को करें, क्योंकि सरकार केवल नौकरी कितने लोगों को दे पाएगी? 65,000 अगर आप बता रहे हैं, तो 65 में से 5,000, 10,000, लेकिन बाकी को तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी फैक्ट्रियां, हमारी कंपनियां, हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तमाम वो ऐसे विभाग है हमारे, वो उन लोगों को रोजगार भी दे सकती है, कर भी सकती है। मैं इस चीज से विपिन जी की बिल्कुल सहमत हूँ कि वाकई हमारी सरकार जिस प्रकार से अब काम कर रही है, वो इसीलिए इस ओर जाने का काम कर रही है कि कोई भी हमारे यहाँ योगाचार्य हो, तमाम हॉस्पिटलों को भी उन्होंने नहीं, वो तो आप देखिए, उनके दृष्टिकोण से हम भी सहमत हैं, कमलेश जी आप भी सहमत है, वो बात मैं मान गया। लेकिन सरकार भी अपने तरफ से जिस ओर आप बात कर रहे हैं कि प्रयास तो कर रही है ना, कम से कम उतनी बड़ी संख्या में ना दे सके, कुछ तो दीजिए, कब दीजिए? बिल्कुल देखिए, अभी हमारे जो 20,000 से ऊपर हमारे लोगों को नौकरियां मिली हैं यहाँ पर। अभी हमारे भाई ने कहा, हमारे विपक्षी साथी ने कहा कि हम नौकरियां नहीं दे पा रहे, हम रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार कैसे नहीं दे रहे? आए दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को पत्र बांट रहे हैं, लोगों को रोजगार देने का काम करें, जो लोग एग्जाम पास करके पहुंचते हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम रोजगार सिर्फ योग से रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। ठीक है, समझ गए आपकी बात। अत्री जी देखिए, कहना है साफ तौर पर कमलेश जी का, सहमत होते हुए विपिन जी के दृष्टिकोण से कि अपनी भी आप संभावनाएं तलाशिए, सरकारी नौकरी के लिए ही मत बैठे रहिए, यही उसमें मैसेज है। ऐसे में आपको लगता है यह कह देने से जो बेरोजगार योगाचार्य हैं उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? अत्री साहब, देखिए साहब, ये सबको मालूम है, योग के जितने भी गुण हैं या उसकी खूबी है, ये सारी दुनिया को मालूम है, सारे भारतवर्ष को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। हाँ, लेकिन जो नौजवान को ये कह करके प्रोत्साहित किया गया था कि भाई इसमें अपार संभावनाएं हैं, आपको नौकरियां मिलेंगी, उन लोगों ने अपना और करियर छोड़ के योगा में अपना जीवन खपा दिया और आज वो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। तो ये मतलब एक तरीके से धोखा है सरकार के द्वारा, धोखा, ठीक है ना, जिसका अब विपिन जी ने कहा कि भाई वो अपने आप देखें। अब आप देख सकते हैं कि स्किल्ड इंडिया का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारा पैसा उसका क्या हिसाब रहा, उसकी कोई कहाँ गया, वो गायब हो गया। उसमें हजारों
करोड़ का घपला हुआ और वो खत्म हो गया। उसमें वो बिहार के एक मंत्री थे, उनको हटा भी दिया गया था, वो बात चुपचाप बस्ते में चली गई। अब क्या करेगा आदमी, आज इसके गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं देती। अगर आप सहायता लेने जाएंगे तो जो वो प्रधानमंत्री की या योजना है उसमें आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। इतनी फॉर्मेलिटी बता देंगे कि आदमी थक हार के वैसे ही बैठ जाता है। और जितना भी योगा का पैसा, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं जी, जिस भी स्टेट में, चाहे वो राजस्थान स्टेट है, दिल्ली स्टेट है, तो योगा के ऊपर जो गवर्नमेंट पैसा देती है इसको वो करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, या इसको प्रचार के लिए, या इसको जो भी इसके इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, वो सारा पैसा रामदेव को दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ठीक है, देखिए बहुत संजीदा टॉपिक है। प्लीज अत्री साहब और रमन जी, देखिए इसमें हम आपसी बहस में हम विनती करते हैं नहीं जुड़ेंगे, प्लीज मैडम, प्लीज। नहीं, ठीक है, आपसी बहस में हम नहीं जाएंगे। विपिन जी, एक क्लोजिंग कमेंट हम आपसे भी लेते हैं। देखिए जब आप सपने दिखाते हैं ना किसी युवा को, एक मिनट मैडम प्लीज, अत्री साहब प्लीज, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये समाधान ढूंढने की बात है सर, प्लीज। विपिन जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे। जब आप किसी को हसीन सपने दिखाते हैं, सब्जबाज दिखाते हैं, तो उसे पूरा करने की भी ताकत होनी चाहिए। कितने सारे 100 लोग हैं, सब अपने भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबसे पहले उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि हरियाणा की तर्ज पर सबसे पहले तो उत्तराखंड योग आयोग का गठन किया जाए। योग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसको योग आयोग देखे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत से कार्य होते हैं। और उसमें क्या किया जाए, योग आयोग जो है, जो अभी मैंने इससे पहले आपसे चर्चा की, जितना प्राइवेट सेक्टर है, जितना सरकारी सेक्टर है, जितना शिक्षा का सेक्टर है, सारे सेक्टरों में संभावनाओं को तलाशे, एक रोड मैप बनाए, मुख्यमंत्री जी के सामने रखे, और जिससे कम से कम 5 से 10 हजार युवाओं को तो एक टोकन रूप में जो है नौकरियां दी जा सके। और उसके अलावा अपने बच्चों को, जो हमारे योग से जुड़े जो बच्चे हैं, इनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करके कम से कम 15-20 हजार युवाओं को जो है अपने योग केंद्र खोलने के लिए, अपने वेलनेस केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और उत्तराखंड चूंकि योग और आयुर्वेद की जननी भी है, उत्तराखंड के गांवों को योग और आयुर्वेद के ग्रामों के रूप में विकसित किया जाए। जो योग अभी हरिद्वार और ऋषिकेश तक ठहरा हुआ है, इसको पहाड़ में चढ़ाने की जरूरत है। पहाड़ के गाँव में अगर योग और आयुर्वेद केंद्र खोले जाते हैं, इससे एक और पलायन रुकेगा, रिवर्स पलायन होगा, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। और जो उत्तराखंड के जितने भी हमारे 4 धाम सहित जितने पर्यटन मार्ग हैं, जगह जगह योग केंद्र खुले, ध्यान केंद्र खुले, जिससे देवभूमि का देवत्व भी बचे और बाहर से आने वाले आदमी को लगे यार मैं देवभूमि में आ रहा हूँ, हिमालय की भूमि में आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उत्तराखंड योग आयोग का गठन करके पूरा एक रोड मैप बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है विपिन जी। देखिए आपके बात से सब सहमत होंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है ना, योग आयोग का गठन भी हो जाएगा, वह चलने भी लगेगा, लेकिन वही इच्छा शक्ति कहाँ से लाएंगे और कौन लाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, क्षमा चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक तरफ 65,000 बेरोजगार योगाचार्य उत्तराखंड में बस एक नौकरी के लिए भटक रहे हैं, और हम योग की बात कर तो रहे हैं पूरे विश्व में उसकी जागरूकता लाने के लिए। सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा और इन बेरोजगार युवाओं को एक दिशा तो जरूर दिखानी होगी। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।